discussing about the e-marketing concept, right? We also discussed about the benefits of basically company which are using the internet in marketing. What are those benefits, Hamid? What are those benefits which we discussed? मैम कम्युनिकेबिलिटी हो गया मैम, फोकस अप्रोच हो गया, इंफॉर्मेशन, टाइमलाइन, कॉस्ट इफिशिएंट, डायनेमिक हो गया, ग्लोबल पॉसिबिलिटी हो गया, मल्टी मीडिया जो कैपेबिलिटीज हो गया, सेल्स हो गया मैम, और इंटरएक्टिविटी हो गया मैम. Exactly. So all these are benefits of basically marketing. So basically today we are going to discuss about that how we are going to develop an internet marketing strategy. Internet marketing strategy को कैसे develop करेंगे, we are going to study about that. ठीक है? So internet जो है वो उसको किस तरीके से best utilize किया जाए, तो firm जो है basically एक proper एक systematic process को ready करती है. ठीक है, और यहाँ पर उस प्रॉपर स्ट्रैटेजी को जो रेडी करती है वो एक प्रॉपर आप कस्टमर्स को टारगेट कर सके, गोल को डिसाइड कर सके, सपोर्टिंग एलिमेंट्स इंटरनेट को आप कैसे यूज करें, ये सारी चीजें जो है इस स्ट्रैटेजी में यानी इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में डिस्क्राइब. यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है, दैट इज ऑन पेज नंबर 371. जस्ट सी दिस दैट देयर आर सम बॉक्सेस. यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बने हुए हैं. सबसे पहला अगर हम बोले तो दैट इज गोल्स, सेकंड जो है दैट इज टारगेट ऑडियंस, थर्ड वन इज वेबसाइट एट्रीब्यूट, फोर्थ वन इज मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, फिफ्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन एंड फाइनली असेसमेंट. सो दीस सिक्स जो ये जो 6 आपके बने हुए हैं ये आपके मेन कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के. यानी गोल, आपने गोल क्या डिसाइड किया, आपने कौन से ऑडियंस पे आपको टारगेट करना है, आपका वेबसाइट जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, वेबसाइट एट्रीब्यूट्स, उसके बाद नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स डिसीजन कैसे लेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे एंड फाइनली असेसमेंट कैसे होगा. ठीक है, और इसके जो बाहर के जो 4 बॉक्सेस बने हैं दैट इज इनसोर्सिंग और आउटसोर्सिंग, स्केल ऑफ वेब प्रेजेंस, सिक्योरिटी एंड द फाइनल वन इज चैनल रिलेशनशिप. ये जो 4 है ये कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक डिसीजन को, इंटरनेट स्ट्रैटेजिक डिसीजन को इफेक्ट करता है. ठीक है, दीज आर द एक्सटर्नल फैक्टर्स वी कैन से. ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स को ये क्या करते हैं, ये 4 अदर जो कंपोनेंट्स हैं वो इफेक्ट करते हैं, यानी इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को इफेक्ट करेंगे. अगर हम सबसे पहला पॉइंट देखें गोल्स, ठीक है, जो क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कंपनी का, उसको प्रॉपर्ली हमें क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा. अगर रिसेंट स्टडीज की बात करें, अगर हम रिसेंटली जो बेसिकली जो रिसर्च हुए उसकी बात करें तो 67% जो कंपनीज है, ठीक है, रिस्पॉन्डिंग कंपनीज है, वो इंटरनेट को यूज करती है टू अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर. यानी कि अगर अभी के सिनेरियो में देखा जाए, सो हाउ यू विल अट्रैक्ट द कस्टमर, तो रिसेंट जो स्टडी किया गया है उसमें पाया गया है लगभग 67% जो कंपनीज है, जो रिस्पॉन्डिंग कंपनीज है, इंटरनेट को यूज करती है किसके लिए, न्यू कस्टमर को इंटरेक्ट करने के लिए. ठीक है, 62% जो मतलब 62% कंपनी जो है वो क्या करती है, बेसिकली कस्टमर को लॉयल बनाने के लिए इंटरनेट को यूज करती है. 58% जो है वो सर्विस, अपनी सर्विस, कस्टमर सर्विस को इंप्रूव करने के लिए इंटरनेट को यूज करती है. 48% अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए करती है. सो दिस इज नॉट द स्मॉल प्रोपोर्शन. इन शॉर्ट मींस अभी कहीं ना कहीं द कंपनीज आर सो मच डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट फॉर बेसिकली देयर गोल, फॉर अचीविंग देयर गोल एंड फॉर देयर ऑब्जेक्टिव्स, राइट. एंड व्हाट आर दीज थिंग्स लाइक, अगर अभी की बात करें तो नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, बेसिकली कस्टमर को लॉयल बनाना, प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड करना कस्टमर को. सो इन सारे प्रोसीजर्स में दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. इन सब में बेसिकली क्या यूज हो रहा है आजकल, इंटरनेट का यूटिलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, और मतलब कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन करना, ठीक है, एम्प्लॉइज को इनहांस करना, तो ये सब के लिए आजकल क्या करेंगे कंपनीज, इंटरनेट को यूज करेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट वन इज गोल, यानी आप अपने गोल को सेट करेंगे कि आप बेसिकली क्या चाहते हैं, हाउ, व्हाई यू वांट टू यूज द इंटरनेट, व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट. सो दीस क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड अगर आप गोल को प्रॉपर्ली, ऑब्जेक्टिव को अपना डिसाइड करेंगे. ठीक है, और अगर आप कस्टमर्स नए बनाने चाहते हो तो दैट विल बी योर गोल. ठीक है, गोल कैन बी इन बोथ टर्म, शॉर्ट टर्म एंड फॉर लॉन्ग टर्म. नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेट ऑडियंस, सिलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस, यानी आपका जो ऑडियंस होगा, जो आपके कस्टमर्स होंगे वो कौन होंगे. ठीक है, जो टारगेट ऑडियंस होगा उसमें अगर हम देखें, अगर रिसर्च देखें तो कंज्यूमर्स जो है पूरे वर्ल्ड वाइड की अगर हम बात करें तो 80% जो है वो ऑनलाइन घर से ही बैठे बैठे
consumer around the world are more likely, मतलब 80% to shop online from home rather than while at home. यानी कि 80% लोगों को ये पाया गया है कि 80% लोग जो है घर पे बैठ करके, मतलब when they are in their home, when they are in their बेसिकली ऑफिस में नहीं, जब वो अपने घर पे होते हैं तो वो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, यानी ऑफिस से बैठ के वर्क के टाइम पे दे आर नॉट बेसिकली यूजिंग द ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है. यूएस और कनाडा की अगर हम बात करें तो वेब यूजर्स जो है दे आर बेसिकली बैलेंस्ड बिटवीन द मेल एंड द फीमेल अबाउट ऑनलाइन यूजर्स, मतलब उनका एक बैलेंस सिनेरियो है कनाडा और यूएस में. अगर हम देखें तो यहाँ पर 6 टाइप के इंटरनेट कंज्यूमर्स मिल जाएंगे. सी वी आर टॉकिंग अबाउट द यूज ऑफ द इंटरनेट इन द मार्केटिंग. सो व्हाटएवर वी आर स्टडीइंग दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द इंटरनेट. ठीक है, यानी इंटरनेट और ऑनलाइन के थ्रू मतलब बात की जा रही है. तो यहाँ पर 6 टाइप के आपके इंटरनेट कंज्यूमर्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है. एक होते हैं न्यू बाय शॉपर्स. न्यू बाय शॉपर्स वो होंगे जो फर्स्ट टाइम वेब परचेज करेंगे. ठीक है. हु आर ओल्डर देन अदर ऑनलाइन शॉपर्स एंड स्टार्ट विद द स्मॉल परचेजेस. यानी कि जो नॉर्मल आपके कंज्यूमर्स होते हैं जिनकी एज जो नॉर्मल एज है उनसे वो कंपैरेटिवली उनकी एज ज्यादा होगी और वो बेसिकली छोटे छोटे सामान से परचेज करना शुरू करेंगे ऑनलाइन. ठीक है. दे विल स्टार्ट परचेजिंग द स्मॉल थिंग फर्स्ट और फर्स्ट टाइम वो क्या कर रहे होंगे, यूज कर रहे होंगे आपके ऑनलाइन मतलब साइट वगैरह को, और वो स्टार्ट करेंगे किस चीज से, छोटे छोटे प्रोडक्ट से. व्हाई द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाई? बिकॉज दे हैव ऑलरेडी हैबिट ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट फ्रॉम द मार्केट एरिया. ठीक है. फिजिकल प्रेजेंस में उनको प्रोडक्ट परचेज करने की आदत है. इन दैट केस इट माइट बी पॉसिबल दैट दे विल फील दैट वी आर इन द रिस्क वाले केस में या सिनेरियो में अभी हम फंस ना जाए. ठीक है. एक रिस्क अटैच होता है जब आप ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाते हो. अर्ली और जब मैंने भी फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट मंगवाया था मुझे भी डर लग रहा था क्योंकि पैसे हैं कहीं इधर उधर ना हो जाए, कार्ड्स वगैरह की इंफॉर्मेशन डालना, सो मेनी थिंग्स सिक्योरिटी बेसिस पे आ जाता है. तो जो न्यू बाय आपके शॉपर्स होंगे ये फर्स्ट टाइम वेब परचेजर होंगे, यानी इंटरनेट के थ्रू परचेज कर रहे होंगे. और ये जो बाकी के ऑनलाइन शॉपर्स होंगे इनसे इनकी एज थोड़ी ज्यादा होगी और ये बहुत स्मॉल परचेज करेंगे एंड स्टार्ट करेंगे बहुत कम सामान लेने से. तो इनको कहेंगे न्यू बाय शॉपर्स. क्लियर हो गया हमें? यस मैम. नेक्स्ट पॉइंट, एक होते हैं रिलक्टेंट शॉपर्स. रिलक्टेंट शॉपर्स जो होंगे हु आर मोटिवेटेड टू बाय बट वरीड अबाउट सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी इश्यूज. यानी रिलक्टेंट शॉपर्स जो होंगे उनको खरीदने का मन होगा, वो मोटिवेटेड होंगे और ऑब्वियसली इन ऑनलाइन वील गेट सो मेनी ऑफर्स एंड अपॉर्चुनिटीज टू परचेज सो मेनी प्रोडक्ट्स, अल्टरनेटिव थिंग्स, बहुत सारी चीजें घर पे बैठे बैठे. तो मतलब मोटिवेटेड होंगे लेकिन दे हैव सम kind of confusion, so maybe they are in the dilemma वाला situation. Why? Because they are thinking about the security कि भाई security, privacy, cards and all जो मैं अभी इससे पहले बता रही थी. So they are the reluctant shoppers. यानी कि they are basically confused and because of the security reasons हो सकता है कि वो purchase ना करें, but they are motivated toward buying the product. Clear हो गया? Second point, reluctant consumers कौन होते हैं? Yes ma'am. The third one is frugal shoppers. Frugal shoppers. ठीक है. तो frugal shoppers कौन होते हैं? ठीक है. So frugal shoppers जो होंगे जो actively search करेंगे प्रोडक्ट का of the lowest prices. यानी कि these consumers are always basically rely on the product which price is comparatively low. मतलब मार्केट से जिसका प्राइस हमेशा लो में हो या फिर सस्ती चीजें, जो सस्ती प्राइस की जो चीजें होती, जो सस्ती चीजें होती हैं उसको ये एक्टिवली सर्च करेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल इफ समवन वांट टू परचेज मान लीजिए कोई भी कुछ भी मतलब कपड़े वपड़े कुछ भी, तो दे विल जस्ट ट्राई टू लुक द लोएस्ट प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. यानी सस्ते से सस्ते को प्रोडक्ट को वो ढूंढेंगे बट देयर पार्टिसिपेशन इज एक्टिव, यानी कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. सो दिस वन इज द फ्रूगल कंज्यूमर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट वन. ठीक है. Strategic shoppers. ठीक है. Those who know what they before going on online and go to the specific site to shop. मतलब strategic shoppers are the best planner. कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने से पहले they will try to basically analyze the price, the real price of that product. It means that they are going to basically visit the site where they are easily able to get the product, but they will start comparing the product in the online shop and the offline shop. यानी कि ऑनलाइन में
कितने में मिल रहे हैं ये प्रोडक्ट एंड ऑफलाइन में ये प्रोडक्ट कितने में मिल रहे हैं, इन दोनों को बेसिकली वो कंपेयर करेंगे। अगर उनको ऑफलाइन सस्ता मिलेगा तो वो ऑनलाइन भी नहीं लेंगे, अगर ऑनलाइन सस्ता मिलेगा तो वो ऑनलाइन ले लेंगे। सो दीज आर नोन एज द स्ट्रैटेजिक कंज्यूमर। द स्ट्रैटेजिक कंज्यूमर्स कौन होते हैं? बेसिकली जो कोई भी प्रोडक्ट को ऑनलाइन खरीदने से पहले फिजिकली जो प्रेजेंट शॉप है उसको विजिट करेंगे प्राइस को जानने के लिए, तो दे आर नोन एज द स्ट्रैटेजिक शॉपर्स। नेक्स्ट वन enthusiastic shoppers। enthusiastic shoppers नाम से ही पता लग रहा है enthusiasm से बना है, enthusiastic shoppers। तो यहाँ पर जो बेसिकली those who like to shop and convenient shoppers, ठीक है, those who buy online to save time। enthusiastic shoppers are those person who want कि उनको मेहनत ना करना पड़े ज्यादा, कन्वीनियंस हो, घर पे बैठा मोबाइल निकाला फटाफट देखा प्रोडक्ट ऑर्डर कर दिया। एंड ये सबसे ज्यादा इन्हीं की क्वांटिटी होती है, यानी ये सबसे ज्यादा लार्ज ग्रुप है कंज्यूमर्स का। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरनेट और ई मार्केटिंग की अगर बात करें तो इन टाइप के जो कंज्यूमर्स होते हैं इनकी ज्यादा होती है क्या संख्या, ये ज्यादा नंबर में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? तो जितने टाइप के मैंने कंज्यूमर्स बताए, इंटरनेट कंज्यूमर्स, किसी में कोई डाउट है? नो मैम, कोई डाउट है? ओके ओके। नेक्स्ट पॉइंट, जो 6 टाइप के कंज्यूमर्स थे, दैट इज क्लियर। जो पीपल है बहुत सारे हैं, मतलब आज के टाइम में विल सी दैट देयर आर न्यूमरस कंज्यूमर्स दैट आर बेसिकली शॉपिंग ऑनलाइन। The reason behind this is like that they are getting the price in the discounted rate, they are getting convenience, घर पे ही उनको deliver हो जाता है product, easily cancellation and refund policies are there in the online shopping and buying product. So because of these reasons, the consumers day by day they are moving toward the online sites and moving toward the online platform for purchasing any product and services, right? तो यहाँ पर selecting the target audience में ये चीज आपको देखना है बेसिकली कि यहाँ पर इन जो ये टाइप ऑफ कंज्यूमर्स है, मतलब इन कंज्यूमर्स में हम कौन से कंज्यूमर्स पे बेसिकली ज्यादा टारगेट करें, कौन से कंज्यूमर जो है हमारे टारगेट ऑडियंस है। ठीक है, नेक्स्ट वन, अब कंज्यूमर का क्या डिजायर है, इसी पॉइंट में सिलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस में कंज्यूमर का क्या डिजायर है, वो हर एक कंपनी को केयरफुली एनालाइज करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इंटरनेट स्ट्रैटेजी जो है, इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, उसको प्रॉपर्ली सुटेबल बनाया जाए फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ कंज्यूमर्स, इंटरनेट कंज्यूमर्स। ठीक है, तो दिस वन इज द सिलेक्टिंग द टारगेट ऑडियंस। फर्स्ट वन इज अबाउट द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट वन, तो अब इन 6 में से अगर आप चाहिएगा तो आप कोई भी कंज्यूमर पे क्या कर सकते हैं, आप चूज कर सकते हैं। लाइक अगर कोई न्यू बाय शॉपर्स है, कोई थोड़े प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, तो उनको आप मोटिवेट करने के लिए उनको ऑफर्स देने की कोशिश कीजिए। अगर कोई कन्वीनियंस या एंथुसियास्टिक शॉपर्स है तो उनको नए प्रोडक्ट्स कुछ भी आए हैं तो आप उनको बताइए, बिकॉज दे आर इन द लार्ज क्वांटिटी, देयर नंबर इज इन द लार्ज क्वांटिटी, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू परचेज द प्रोडक्ट। ठीक है, वो कुछ नया कुछ भी आएगा तो वो खरीदेंगे। पहले क्या था कि हम सिर्फ शॉपिंग प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन खरीदते थे। नाउअडेज इवन वी आर परचेजिंग द कन्वीनियंस और डे टू डे वाले प्रोडक्ट्स भी। ग्रोसरी इज आल्सो अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड Amazon, Big Basket and Grofers. There are multiple basically grocery stores which are basically providing the day to day वाले products, right? So यहाँ पर यही चीज कहा जा रहा है कि बेसिकली आपके जो भी टाइप के कंज्यूमर्स पे आपको टारगेट करना है, जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स है उनको उसके हिसाब से आप इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को डेवलप कीजिए। The next point is determining the website attributes. The third point, ये जो 6 कंपोनेंट है, ये जो गोल है, टारगेट ऑडियंस, वेबसाइट एट्रीब्यूट्स, मार्केटिंग मिक्स डिसीजन, इम्प्लीमेंटेशन एंड असेसमेंट, ये जो 6 है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड these 6 are the main component of that। ठीक है, तो उसमें हम तीसरा पॉइंट कर रहे हैं, determining the website attributes। ठीक है, website attributes are determined before getting into the website detail. The company must first decide whether to undertake all web related activity itself in sourcing or specialized firm for web related activities। यानी कि अगर आपने एक बार आपके क्या ऑब्जेक्टिव है डिटरमाइन कर लिया, आपके कौन कंज्यूमर से डिटरमाइन कर लिए, नाउ यू हैव टू सी दैट व्हाट काइंड ऑफ functions or basically activities you are going to perform for basically providing the product and services to the consumers। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, वेब रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए या तो ये सारे फंक्शंस आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में खुद करवाइए, या तो फिर आप कुछ वेब रिलेटेड स्पेशलिस्ट वगैरह को क्या कर सकते हैं, हायर
आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी कि आपके बिहाफ में कोई और काम करेगा, आउटसोर्स कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने वर्क को, टेक्निकल डेवलपमेंट वगैरह के वर्क को क्या करती है, आउटसोर्स कर देती है, ठीक है। मेंटेनेंस के लिए वेबसाइट का, बहुत सारी ऐसी वेब एक्टिविटीज जितनी भी होती है उनको मैनेज करने के लिए बेसिकली दे आर हायरिंग अ स्पेशलिस्ट और दे आर बेसिकली आउटसोर्सिंग दीज एक्टिविटीज टू द अनदर कंपनीज, ठीक है। तो स्मॉल फर्म्स जो होते हैं वो सारा का सारा इंटायर ऑपरेशन ज्यादातर क्या करते हैं, आउटसोर्स करते हैं। इनसोर्स ऑप्शन इसलिए प्रेजेंट नहीं होता है क्योंकि उनके पास लिमिटेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज होते हैं, लिमिटेड टेक्निकल बेसिकली नॉलेज होता है। तो ऐसे काम को बेसिकली वेब की सारी एक्टिविटीज को हैंडल करना इट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल फर्म, दैट्स व्हाई दे आर आउटसोर्सिंग ऑल देयर एक्टिविटीज। क्लियर हो गया हमें? Yes, okay. ma'am. So you have to determine that how you are going to use the website properly, how you are going to use the website properly. Either you can do all the web activities by your own hiring specialist and by insourcing, or you can use the third party and you can outsource the activities to the other company, okay? So this one is the third point, determining the website attributes. The next one taking interest based marketing mix decision. The fourth one जो है marketing mix decision, taking internet based marketing mix decision, ठीक है। इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग मिक्स सबको पता है क्या होता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। Yes, ma'am. अदर 3 P's, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस एंड पीपल। सो मार्केटिंग मिक्स जो है बेसिकली इसको इंटरनेट के थ्रू कैसे करेंगे हम, ठीक है। सो इंटरनेट बेस्ड मार्केटिंग मिक्स डिसीजन जो होता है वो बेसिकली डेवलप मतलब किससे स्टार्ट होता है, डिसीजंस आर मेड व्हाइल डेवलपिंग द वेबसाइट, यानी वेबसाइट को जो हम डेवलप करते हैं तभी एट द टाइम वी आर थिंकिंग अबाउट दिस मार्केटिंग मिक्स, ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग मिक्स। और इसमें कुछ चीजें हैं जिसको हम देखेंगे क्या क्या वो एग्जांपल्स हैं। जैसे प्रोडक्ट डिसीजंस को अगर हम ले तो व्हिच प्रोडक्ट्स आर साइटेड एट वेबसाइट, which products are featured at website, many firms do not list or describe all the items in their product mix। यानी कि जब हम प्रोडक्ट डिसीजन की बात करते हैं तो यानी प्रोडक्ट पूरे मार्केटिंग मिक्स की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले इसको डिफाइन करना है जब हम वेबसाइट को डेवलप करवा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे Amazon है, अब इसमें मैंने जैसे कल मैंने सर्च किया इंडो एरा कुर्ता, अब मान लीजिए कि दैट इज अ ब्रांड एंड दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑन दैट पर्टिकुलर कुर्ता एंड ऑल, बट दे आर नॉट शोइंग ऑल द प्रोडक्ट्स, राइट। वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट को दिखाएंगे या तो वो लेटेस्ट हो या तो उसका डिमांड मार्केट में ज्यादा हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिसीजन का मतलब यही है कि आप इंटरनेट में कौन से प्रोडक्ट को शो करने जा रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि आप जो है वो आप सिंगल प्रोडक्ट लाइन में नहीं हो, आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है, बट कौन सा प्रोडक्ट हमें यूज करना है फॉर इन इंटरनेट वेबसाइट, इन वेबसाइट कौन सा शो करना है इसको डिसाइड हम करेंगे, ठीक है। सो इन प्रोडक्ट डिसीजन व्हाट वी आर गोइंग टू डिसाइड, द सम क्वेश्चंस आर अराइजेस लाइक व्हिच प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू शो, ठीक है, व्हिच प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू शो, कौन से प्रोडक्ट को हमें, okay। So in product decision what we are going to decide that which product we need to show। अब यहाँ पर हो सकता है सारे के सारे प्रोडक्ट लाइन के प्रोडक्ट आप शो ना करें और कौन जो भी आपको शो करेंगे आप उसको डिस्क्राइब करेंगे क्यों शो करना है, फीचर्स वगैरह बुक मतलब अगर मान लीजिए कोई कपड़े हैं उनके फीचर्स, कॉटन है, ठीक है, उसकी ड्यूरेबिलिटी, ठीक है, कंपनी का नाम, ब्रांड का नाम एंड उस प्रोडक्ट के साथ आप सारे डिस्क्रिप्शन और एक तरीके से उसको पूरा लेबलिंग कर दीजिएगा आप, ठीक है। उसकी पूरी इंफॉर्मेशन को यू हैव टू डिस्क्राइब इट इन द दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। तो ये हो गया प्रोडक्ट डिसीजन एंड समथिंग नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। अब डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में क्या क्या चीजें हम ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 P's की बात होगी प्रोडक्ट डिसीजन में, प्रोडक्ट से रिलेटेड सारे डिसीजन। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में हम देखेंगे कि इफ द कंपनी सेल्स एट इट्स वेबसाइट डज इट शिप फ्रॉम वन लोकल और फ्रॉम अराउंड द कंट्री, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो हमें किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्या हम उसको वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोकल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और क्या मतलब शिपिंग कैसे करेंगे, चार्जेस क्या लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में हम इस चीज का ध्यान रखेंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू डिलीवर द प्रोडक्ट और डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट, ठीक है। वी हैव टू चूज विद इन द लोकेलिटी, यानी कि हम आसपास डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस पर्टिकुलर एरिया में, वर्ल्ड वाइड। अब जैसे Amazon है, दे आर बेसिकली डिलीवरिंग द प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड, यानी हर एक वर्ल्ड के हर एक एरिया में
they are basically providing the product. So इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कीजिएगा उसका डिसीजन भी हम इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में लेंगे, और किस तरीके से प्रोडक्ट को क्विकली डिलीवर करा सकते हैं हम कस्टमर तक, यानी कि कितना इफिशिएंट होगा आपका डिलीवरी सिस्टम, राइट। उसके बाद हम देख सकते हैं जैसे कि अगर मान लीजिए इन 2000 अगर हम एक एग्जांपल एक बेसिकली रिसर्च को पढ़े तो इन 2000 it took an average of 6 days for customer to receive their order. Only 36% of order are received on time or early. यानी अगर हम बात करें 2000 की तो लगभग अगर 6 दिन में कोई कस्टमर जो है प्रोडक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है, 6 दिन में, तो उसमें से 36% लोग जो थे वो रिसीव टाइम मतलब टाइमली रिसीव कर रहे हैं या अर्ली रिसीव कर रहे हैं। मतलब एक तरीके से द क्वेश्चन इज अराइजेस दैट हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर डिलीवरी सिस्टम एफिशिएंट। कोशिश ऐसा करना चाहिए कि जो भी आपने प्रिस्क्राइब डेट दिया है उससे पहले ही प्रोडक्ट को डिलीवर कराओ, या तो उस डेट को कराओ। उससे लेट होने पे देयर what kind of thing will be arise, like it will be going to arise that your service and your delivery system is not good. तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में कितनी जल्दी एफिशिएंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कौन से एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, कितने दिन में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिलीवरी चार्जेस वगैरह क्या रखेंगे, ये टाइप की सारी चीजें हम इसमें बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। नेक्स्ट वन इज प्रमोशन डिसीजन। प्रमोशन डिसीजन, प्रमोशन डिसीजन, ओके। सो प्रमोशन डिसीजन में क्या क्या चीजें आएंगी, विच प्रमोशन मिक्स, कौन सा प्रमोशन मिक्स को हम यूज करें, ठीक है, इंटरनेट बेसिकली फॉर्म इंटरनेट की गोल क्या होने चाहिए, कैसे प्रमोशन करें, सोशल मीडिया यूज करें, ठीक है, ऑनलाइन पे वेबसाइट्स में अदर ब्राउजर्स में शो करें, ये आपके बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, डायरेक्ट ईमेल करें, कौन सा ऑनलाइन प्रमोशन टूल को हम प्रॉपर्ली यूज करें, ठीक है। तो ये बेसिकली प्रमोशन डिसीजन में आपकी चीजें आ जाएंगी कि बहुत सारे आप देखते हो कि डायरेक्ट मेल का ऑप्शन है, मैसेजेस आ जाते हैं, ब्राउजर जैसे ओपन करोगे यू विल सी सो मेनी एडवर्टाइजमेंट, फेसबुक, इंस्टा, ऑल दीस आर द सोशल मीडिया दैट इज यूज्ड फॉर द ऑनलाइन प्रमोशन, ठीक है, ऑनलाइन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट इन दिस प्रमोशन डिसीजन वी जस्ट नीड टू डिसाइड दैट व्हाट काइंड ऑफ बेसिकली ऑनलाइन प्रमोशन टूल वी आर गोइंग टू यूज फॉर प्रमोटिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर प्रमोशन डिसीजन में ये हो जाएगा। द लास्ट वन इज द प्राइसिंग डिसीजन। अगर हम प्राइसिंग डिसीजन की बात करें तो बेसिकली कंपनी जो है ई कॉमर्स में वो उसकी प्राइसिंग डिसीजन देखते हैं हम कैसा होता है। ऑफलाइन में और ऑनलाइन में थोड़ा बहुत तो डिफरेंट होता ही है। प्राइस जो है दैट गोइंग टू चेंज, मतलब प्राइस को हम किस तरीके से चेंज करें, मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज करें। ऑफलाइन के कंपैरिजन में कितना हमें ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन कितना प्राइस रखना चाहिए प्रोडक्ट का, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेट शॉपर्स जो होते हैं ऑनलाइन प्राइसेस कम रखते हैं, ठीक है, ऑफलाइन से सेम प्रोडक्ट का, ठीक है, बिकॉज ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कोई सेल्स टैक्स नहीं लगता है, बिकॉज इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू सेल्स टैक्स। ऑल्दो लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो बेसिकली ऑनलाइन प्राइसिंग में तुरंत से आप पेमेंट कर सकते हो एट द टाइम। थोड़ा सा कंज्यूमर कई बार अपसेट हो जाते हैं, एक बार आपका पैसा डिडक्ट हो जाता है तो वापस से 7 दिन के बाद या फिर कुछ दिनों के बाद दिखता है, मिलता है। तो ये सारी सिचुएशंस हैं प्राइसिंग डिसीजन में, लेकिन प्राइसिंग डिसीजन में वी जस्ट नीड टू थिंक अबाउट दैट व्हाट प्राइस इज सुटेबल फॉर आवर प्रोडक्ट, यानी अपने प्रोडक्ट के लिए हम कितना प्राइस सेट करें, कितना प्राइस रखें। अगर हमें ऐसा लगेगा कई बार ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो है वो ऑफलाइन से थोड़े सस्ते होते हैं, तो रीजन बिहाइंड इट दैट इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू द सेल्स टैक्स। तो इसी वजह से कई बार हम प्राइस को लो रखते हैं, कम रखते हैं, और कंपैरेटिवली जो प्राइस होता है ना वो बहुत ज्यादा डायनेमिक और फ्लक्चुएट होता है ऑनलाइन में। हमेशा देखिएगा ये चीज, दैट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिमांड, ठीक है। अब जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मैंने कल एक कुर्ता ऑर्डर किया एंड परसों मैंने उसी कुर्ता का रेट देखा 2000, और जैसे मैंने कल उसको ऑर्डर किया उसका रेट हो गया 2300। तो लाइक हाउ दिस इज फ्लक्चुएटिंग within one day because of the demand and because of the market forces. So we can see that the pricing decision is totally dependent on the basically company's policy and that what kind of price or strategy they are going to adopt for their product. So ये था आपका चारों टाइप के मार्केटिंग मिक्स डिसीजन जो बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में लिए जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन द इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब यहाँ इंटरनेट मार्केटिंग के लिए आपने अपने 4 P's को स्ट्रांगली बना लिया। प्रोडक्ट कौन से शो करने, कितना प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, प्रमोशन कैसे करेंगे,
स्ट्रैटेजी है वो इम्प्लीमेंट होगा. अगेन देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फर्म्स एबिलिटी टू प्रॉपर्ली इनैक्ट द स्ट्रैटेजी. मतलब यहाँ कुछ और भी फैक्टर्स हैं. यार सिक्योरिटी और चैनल रिलेशनशिप. सिक्योरिटी और चैनल रिलेशनशिप की बात हो रही है कि जिसको इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे हमें ध्यान देना है. ठीक है, बहुत सारे जो इंटरनेट यूजर्स होते हैं वो कंसर्न होते हैं वेब सिक्योरिटी को लेकर. ठीक है, व्हाई दे आर कंसर्न? बिकॉज यू आर फीडिंग योर पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट योर बैंक अकाउंट, योर डिटेल, योर आईडी एंड ऑल. सो द पीपल आर वेरी मच कंसर्न टुवर्ड द वेब सिक्योरिटी. ठीक है, बहुत सारे सब लोगों को डर हैकर्स का लगता है कि कहीं जो उनका अकाउंट हैक हो गया तो द पीपल आर गोइंग टू मिसयूज योर अकाउंट और आपके पैसे विड्रॉ कर ले. सो यहीं पर आपके डेटा वगैरह जो है कहीं इधर से उधर तो नहीं जा रहे हैं. ठीक है, तो ये सारी चीजों का हम क्या रखेंगे, हम ध्यान रखेंगे. सो इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे व्हाट वी हैव टू कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी एंड अबाउट द चैनल रिलेशनशिप. ठीक है, बहुत सारे बेसिकली और भी कह सकते हैं सिक्योरिटी इश्यूज जो है बहुत सारे आते रहते हैं और इसीलिए द सिक्योरिटी इश्यूज कैन बी डील्ड विद द सम सिक्योर सेक्शन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है वेबसाइट में. जैसे आपका वेरीसाइन. ठीक है, वेरीसाइन, ट्रस्टेड.com, पर्सनल डेटा एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन के लिए इस तरीके की कुछ साइट्स को यूज किया जाता है ताकि आपका डेटा जो है वो प्रोटेक्टेड रहे. ठीक है, द रीसेलिंग इश्यूज कैन बी हैंडल्ड हैविंग अ क्लियर यूजर फ्रेंडली प्राइवेसी पॉलिसी. और रीसेलिंग इश्यूज वगैरह जो है मतलब एक प्राइवेसी पॉलिसीज को बनाना, प्राइवेट इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना. ठीक है, ये सब एक जिम्मेदारी और एक कह सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसकी, आपकी इंटरनेट या फिर कंपनी की जो इंटरनेट मार्केटिंग या फिर बोल सकते हैं आपका मार्केटिंग इंटरनेट के थ्रू जो हो रहा है आपकी ई मार्केटिंग को यूज करना. ठीक है, विद द रिगार्ड ऑफ चैनल रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स जो है वो बहुत सारी कंपनी के बीच में कंफ्लिक्ट होता है दैट इज रिलेटेड विद द सप्लायर एंड रीसेलर्स. ठीक है, इन सब चीजों को देखते हुए आजकल बेसिकली एक कुछ प्रॉपर पॉलिसीज बनाई गई है चैनल रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए ताकि वो स्मूथली रन करे. ठीक है, कुछ पॉसिबल है, कुछ सेवरल पॉसिबिलिटी है कि सिस्टम जो है कभी ब्रेक हो जाए, कभी क्रैश हो जाए, आउट ऑफ स्टॉक हो जाए कंडीशन. ऐसे केस में कई बार स्लो रिस्पांस हो जाता है आपके कस्टमर इंक्वायरीज का. कई बार स्लो बेसिकली रिस्पांस ऑफ कस्टमर इंक्वायरीज, इनकरेक्ट प्राइसेस, हैकर इन्वेजन्स और पुअर कोऑर्डिनेशंस, ऑफलाइन स्ट्रैटेजी. सो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं एक तरीके से हिंड्रेंसेस और रुकावट है किसके लिए, इंटरनेट मार्केटिंग के लिए. ठीक है, सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो आपके चैनल्स में जो भी आपके बिहाफ में जो वर्क कर रहे हैं, जो आपके मीडिएटर्स हैं जो चैनल में वर्क कर रहे हैं, डिलीवरी बॉय, एवरीवन, दे यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर रिलेशनशिप विद देम. ठीक है, प्रॉपर रीसेल करने की, रीसेल कैसे वापस करने की स्ट्रैटेजी सब कुछ उनको पता होना चाहिए. जो सबसे लास्ट है कि एक बार इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट हो गया देन नाउ यू हैव टू सी द परफॉर्मेंस. यानी आपको परफॉर्मेंस को क्या करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा. ठीक है, यू हैव टू बेसिकली एसेस द इंफॉर्मेशन, यू हैव टू एसेस द होल सिनेरियो कि आपको उससे कितना बेनिफिट मिल रहा है. और अगर मॉडिफिकेशन की जरूरत लगे कि दिस थिंग इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली देन यू कैन मॉडिफाई इट एज वेल. ठीक है, तो असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से हम असेस कर सकते हैं बेसिकली अपने इंटरनेट मार्केटिंग को, किस तरीके से हाउ वी कैन असेस इट. सो वी कैन असेस इट बाय बेसिकली सेट द टर्म ऑफ इमेज वगैरह देखेंगे, मतलब फीडबैक कस्टमर का क्या आ रहा है, सेल्स इंक्रीज हो रहा है या नहीं. ठीक है, और वेबसाइट ट्रैफिक देखेंगे, कितने लोग वेबसाइट यूज कर रहे हैं, कितने लोग वेबसाइट पर काफी देर तक एक्सप्लोर कर रहे हैं चीजों को. ठीक है, कस्टमर सर्विस का रिव्यूज और क्या है, बेसिकली कस्टमर क्या फीडबैक दे रहे हैं. ठीक है, सेल्स रेवेन्यू क्या हो रहा है, कॉस्ट क्या पड़ रहा है पर ट्रांजैक्शन, रिपीट परचेज कितना बार हो रहा है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी यूज्ड फॉर एसेस द इंटरनेट मार्केटिंग. तो ये सारे तरीके थे आपके इंटरनेट मार्केटिंग के लिए. तो इसको ये जो है फाइनल स्टेप था कि एक बार इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद we just need to evaluate the internet marketing strategy, it is working or not. For analyzing it, what we can do, we can use some kinds of steps like देखेंगे कस्टमर का रिव्यूज कैसा है, कस्टमर कितनी देर तक किसी प्रोडक्ट को एक्सप्लोर कर रहा है, कितनी देर तक उस वेबसाइट पे स्टे कर रहा है, कितनी बार रिपीट परचेज कर रहा है. सो बाय दिस कितना सेल्स इंक्रीज हो रहा है. तो बाय दिस वी आर एबल टू
to analyze that our marketing strategy, internet marketing strategy is good or not. So this one is the last stage. तो ये जितने मैंने स्टेप्स करवाए, किसी को आपको डाउट है? हमें the third one is website attributes, the fourth one is the marketing mix, fifth implementation, and the final one is the assessment, right? The next point is current challenges and future prospects for e-marketing. Current challenges and future prospects for e-marketing. क्या अभी current challenges है, क्या क्या problems जो है कंपनी फेस कर रही है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है सिक्योरिटी के लिए, ट्रस्ट की इश्यूज आ जाती है कई बार कंज्यूमर की तरफ से। दूसरी चीज, कई बार आपका वेबसाइट वगैरह बेसिकली वर्क नहीं कर रहा है, इट्स नॉट वर्किंग, कई बार ब्रेक डाउन हो जाना, सो मेनी ग्लिचेस बिकॉज इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो खैर इसके बारे में तो हमने समझ ही लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस क्या है इंटरनेट को यूज करने में, मार्केटर्स को क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपको एम्प्लॉइंग द इंटरनेट आर बियॉन्ड द कंट्रोल, ये आपके कंट्रोल के बियॉन्ड है। ठीक है, स्लो स्पीड, मॉडर्न कनेक्शन, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये सब चीज आप कंट्रोल एक बार में नहीं कर सकते। ठीक है, स्लो इंटरनेट चल रहा है, और कई बार पुअर कस्टमर रिव्यू जो है वो कई बार शो होता है आपके वेबसाइट पे आपके प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, और ये सब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ट्रांसपेरेंसी भी है और साथ साथ में प्रॉब्लम भी है, बिकॉज इट्स दिस इंटरनेट मार्केटिंग इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, सो क्या क्या चीजें हैं कि इसकी वजह से, और एक और चीज है कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट को ये चेंज कर रहा है, फोर्स कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, इंटरनेट मार्केटिंग जो है वो कंपनी को कभी भी प्रॉपरली बेसिकली कॉम्पिटेंसीज प्रोवाइड नहीं करता है। ई मार्केटिंग जो है वो कभी भी रियल और बोल सकते हैं कि क्लियर कोई भी चीज स्पेसिफाई नहीं करेगा। वेब यूजर्स जो है वो बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। अगर आपको दो प्रोडक्ट दिखा रहे हो, दे आर नॉट इवन सेटिस्फाइड विद दिस, दे वांट मोर, लाइक, तो वेब यूजर्स बहुत ज्यादा डिमांडिंग है। पर्सनल टच जो है वो बेसिकली पॉसिबल ही नहीं है बिकॉज वेब में। ठीक है, पर्सनल टच में भी इम्पोर्टेंट टू मेनी कस्टमर्स, और बहुत सारे कस्टमर्स इतने कंफ्यूज होते हैं, उनको हर चीज एलाबोरेट करना पड़ता है। तो वो जब वेब और जब वो इंटरनेट को देखेंगे तो हो सकता है वो कन्विंस ही ना हो। तो वी कैन से दैट द पर्सनल टच मे बी इम्पोर्टेंट टू मेनी कस्टमर्स। नेक्स्ट है कि चैनल पार्टनर्स मे बी एलिएनेटेड। एलिएनेटेड का मतलब क्या है कि जो चैनल पार्टनर्स है वो भी मे बी अपने आप को कंपनी से बाहर का समझे, एलियन समझे, यानी अपने आप को बाहर का समझे, आपको कंपनी का पार्ट, मतलब आपकी कंपनी का पार्ट वो खुद को ना माने। तो इट माइट बी पॉसिबल इन दैट केस। ठीक है, क्योंकि कोई बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट नहीं है ना, ऑनलाइन परचेज करना, ऑनलाइन सेल करना, उससे आपका एक एनवायरनमेंट नहीं होगा जब तक एक फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं हो। तो इन दिस केस आल्सो द चैनल पार्टनर्स मे बी एलिएनेटेड। ऑनलाइन और ऑफलाइन सिस्टम जो है बहुत मुश्किल है उसको इंटीग्रेट करना, साथ साथ में बहुत डिफिकल्ट है अगर इंटरनेट फंक्शंस, इनसोर्स आउटसोर्स फंक्शन वगैरह, इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हाई होता है इफ यू आर बेसिकली यूजिंग द इंटरनेट। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आएगी व्हिच इज रिलेटेड विद द सिक्योरिटी, व्हिच इज रिलेटेड विद द टेक्नोलॉजिकल ग्लिचेस, द कस्टमर्स आर नॉट satisfied with the online marketing, some customers need the बोल सकते हैं पर्सनल interaction, and sometimes channels members are also alienated, and it is a मतलब web users are very much demanding, they are not satisfied with the some product whatever you are showing. ठीक है, so they want more and more product and services, they want to know about it. And the next one is that it is a huge, you have to incur a huge cost if you are basically outsourcing all your web activities. तो ये सारी मुश्किलें हैं जो बेसिकली कंपनी को फेस करना पड़ता है if they are using the internet marketing. क्लियर हो गया हामिद? Yes, ओके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ई मार्केटिंग? व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ई मार्केटिंग, यानी ई मार्केटिंग के क्या क्या फ्यूचर, क्या हो सकता है फ्यूचर? तो यहाँ पर अगर हम बात करें ई मार्केटिंग की, तो इंटरनेट जो है अब बहुत ज्यादा ओवरऑल इम्पैक्ट बना चुका है। बहुत सारे यूजर्स, कंज्यूमर्स जो इंटरनेट पे बेस्ड है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को खरीदने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब ई कॉमर्स जो है दैट विल बी गोइंग टू एक्सपैंड मोर एंड मोर। ठीक है, मतलब एक्सपेंशन होगा इसका, कभी ये श्रिंक नहीं करेगा बल्कि ये एक्सपैंड होगा। कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज और रिमोट एरियाज तक चीजें नहीं पहुंची वहां तक भी इंटरनेट जाएगी, तो यू विल गेट द सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, यानी कंपनीज को अपॉर्चुनिटीज मिलता रहेगा किससे? आपके इंटरनेट मार्केटिंग से। ठीक है, उसके अलावा बेसिकली आपका बोल सकते हैं कि रिकॉग्निशन आपका होगा बिकॉज पीपल आर यूजिंग
सो एक आपका ब्रांड इमेज डेवलप हो सकता है इंटरनेट मार्केटिंग से। और अभी के टाइम पे अभी भी आप देखो, नोटिस करो कि कुछ कंपनीज जब हमें ऑनलाइन नहीं दिखते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी कंपनी, वी कांट एबल टू ट्रस्ट। ठीक है, हाई स्पीड ट्रांसमिशन जो है, अब आपका केबल डीएसएल वगैरह जो है, वो बहुत सारे मल्टीमीडिया कैपेबिलिटीज के लिए इनफ है। और कहीं ना कहीं अब आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स वगैरह हैं, बहुत सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं, तो जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम्स वगैरह। सो वी कैन से दैट दीज थिंग्स आर बिकमिंग मोर ग्लोबल नाउअडेज। ठीक है, बिजनेस जो ई कॉमर्स जो है, बेसिकली अगर हम बोले तो वर्ल्ड वाइड उसका रेवेन्यू $2.8 ट्रिलियन था। मतलब सोचो कितना ज्यादा एक्सट्रीम। सो यहाँ पर जो स्कोप दिख रहा है आपके इंटरनेट मार्केटिंग का, और बोल सकते हैं ई मार्केटिंग का जो आपका स्कोप दिख रहा है, दैट इज इंक्रीजिंग, दैट वी आर गेटिंग मोर एंड मोर अपॉर्चुनिटीज, न्यू मार्केट्स विल बी जनरेटेड, we will reach to the remote areas as well, and the benefits and profit will be increased. And nowadays the internet speed, that now 5G is also going to introduce, DSL cable, it is also help to basically कह सकते हैं कि मल्टीमीडिया टेलीविजन वगैरह भी हम इजीली देख सकते हैं। इवन 3D ट्रायल्स वगैरह, वीडियोस वगैरह भी आर इजीली एबल टू सी। सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि द स्कोप ऑफ ई मार्केटिंग इज वेरी, मतलब बहुत ज्यादा है, इट इज एक्सट्रीम। कोई डाउट हमें? नो मैम। Any doubt in the topic? Whatever we discussed today, because chapter is completed. The chapter e-marketing is completed. So tell me, I am just asking some questions. Questions बताइए. What are the various point of developing an internet marketing strategies? What are the major component of this? Major component क्या है हमें? आवाज नहीं आई आपकी मैम। क्या आप मेजर कंपोनेंट क्या है? मेजर कंपोनेंट इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी मैम, पहला हो गया मैम, गोल हो गया, ऑब्जेक्टिव जो सेट करते हैं वो हो गया। फिर सिलेक्टिंग टारगेट ऑडियंस हो गया मैम। और फिर वेबसाइट एट्रीब्यूट्स हो गया मैम। फिर मार्केटिंग मिक्स डिसीजन हो गया। और फिर प्राइसिंग डिसीजन हो गया उसमें। फिर मार्केटिंग मिक्स में 4 हो गया मैम, प्रोडक्ट डिसीजन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रमोशन एंड प्राइसिंग डिस्ट्रीब्यूशन। यस मैम। और लास्ट मैम इम्प्लीमेंटेशन। यस मैम। The final one is assessment. Final one is implementation and final one is assessment. Assessment भी होगा, ठीक है? Assessment भी है। Implementation का जो last para है, that is based on assessment. इन्होंने इसको different नहीं लिखा है, but assessment is also there. Assessment कब होगा? जब एक बार आप लागू कर दीजिएगा, implement कर दीजिएगा, then we'll assess that sales बढ़ रहा है या नहीं, consumer increase हो रहे हैं या नहीं, कितने लोग repeat purchase कर रहे हैं, कितने लोग आपके website में explore कर रहे हैं product, ये सब assessment का part है। Okay, what are the types of internet consumers, Hamid? What are the types of internet consumers? मैम इंटरनेट कंज्यूमर 6 टाइप हो गया मैम। मैम फर्स्ट हो गया न्यू बाय शॉपर, और सेकंड हो गया रिडक्टेंट शॉपर्स एंड स्ट्रगल शॉपर्स, और मैम इंथुसियास्टिक शॉपर, enthusiast बोल सकते हैं, enthusiast shoppers, ठीक है? enthusiast shoppers. Next, strategic shopper. ठीक है? Okay, so what are the various challenges which maybe marketers are basically facing while e-marketing? What are the various or current challenges? मैम चैलेंजेस जो इसका करंट चैलेंजेस मैम हो गया, जो इंटरनेट स्लो हो गया अगर, और फीडबैक अगर पुअर कस्टमर ये हो गया, सर्विसेज हो गया मैम। और चैनल पार्टनर्स एलिएनेटेड, वेब यस मैम, चैनल पार्टनर में भी। यस मैम। ओके, व्हाट आर द फ्यूचर्स ऑफ ई-मार्केटिंग? फ्यूचर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, जैसे ब्रांड इमेज डेवलप होगा मैम उससे, और जहां चीजें नहीं पहुंचती थी वो पहुंच जाएगी टाइम टू टाइम। मल्टीमीडिया अब हम लोग एक्सेस कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड, है ना? ठीक है। सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. The next chapter, marketing communication, we are going to start in the next class. हम next class में marketing communication